हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं बल्कि एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने पिता की मेहनत को अपनी ताकत बनाया। ये कहानी है मनोज डे की, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि हो सकता है कि यह आपकी जिंदगी बदल दे। सुबह के लगभग 6 बजे का समय था। झारखंड के धनबाद की एक छोटी सी बस्ती में सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थीं। सड़क के किनारे एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान खुल रही थी। एक आदमी अपने पुराने औजार निकाल रहा था। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें थीं, चेहरे पर पसीना और आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने का सपना। यही थे मनोज डे के पिता। दिन भर लोग अपनी पंचर साइकिलें, टूटी चेन और खराब ब्रेक बनवाने आते। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी शाम तक जेब में इतने ही पैसे आते कि घर का राशन किसी तरह चल सके। उसी घर में एक छोटा सा लड़का अपने पिता को हर दिन चुपचाप देखता था। वह सोचता था, क्या पापा को पूरी जिंदगी इतनी मेहनत ही करनी पड़ेगी। उस लड़के का नाम था मनोज। बचपन में मनोज के पास महंगे खिलौने नहीं थे। नए कपड़े साल में 1-2 बार ही मिलते थे। कई बार दोस्तों के पास नई चीजें देखकर उसका भी मन करता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता की कमाई सीमित है, इसलिए उसने कभी जिद नहीं की। समय बीतता गया, मनोज बड़ा होने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आईटीआई में दाखिला लिया। उसके मन में एक ही सपना था, एक अच्छी नौकरी मिले और घर की हालत बदल जाए। आईटीआई खत्म हुई, अब शुरू हुई नौकरी की तलाश। सुबह एक कंपनी, दोपहर दूसरी कंपनी, शाम तीसरी कंपनी। हर जगह उम्मीद लेकर जाता, लेकिन कहीं अनुभव मांगा जाता, कहीं कम वेतन मिलता और कहीं सीधे मना कर दिया जाता। हर असफलता के बाद वह घर लौटता। पिता पूछते, कुछ बात बनी? और मनोज सिर्फ इतना कहता, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बनेगी। एक दिन उसके हाथ में इंटरनेट वाला मोबाइल आया। वह घंटों यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा। उसने देखा कि दुनिया बदल रही है। लोग अपने ज्ञान से लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं और उसी से अपना भविष्य भी बना रहे हैं। उस रात मनोज सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगले ही दिन उसने फैसला कर लिया, मैं यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करूंगा। लेकिन फैसला करना आसान था, उसे निभाना बहुत मुश्किल। न कैमरा था, न माइक्रोफोन, न कंप्यूटर, न एडिटिंग का कोई अनुभव, सिर्फ एक साधारण मोबाइल और अपने सपनों पर अटूट भरोसा। शुरुआत में उसने कई तरह के वीडियो बनाए, घंटों मेहनत की, वीडियो रिकॉर्ड किए, कई बार आवाज़ खराब होने पर दोबारा रिकॉर्ड किया। फिर इंटरनेट कैफ़े या धीमे मोबाइल डेटा से वीडियो अपलोड करता। वह हर सुबह उठकर सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो खोलता, लेकिन 10 व्यूज़, 17 व्यूज़, 32 व्यूज़, बस इतना ही। कभी कभी तो पूरा दिन बीत जाता और वीडियो पर 50 व्यूज़ भी नहीं आते। बहुत से लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए, इससे कुछ नहीं होगा, नौकरी कर लो वही सही है। कुछ रिश्तेदार तो सीधे कहते, मोबाइल चलाने से कोई सफल नहीं बनता। ये बातें सुनकर किसी का भी हौसला टूट सकता था, लेकिन मनोज ने एक फैसला कर लिया था, जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक रुकूंगा नहीं। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने समझा कि लोगों को वही कंटेंट चाहिए जो उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करे। यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। हर सुबह मनोज की एक ही आदत थी, आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाना और यूट्यूब स्टूडियो खोलना। उन्हें उम्मीद होती कि शायद रात भर में वीडियो वायरल हो गया होगा, लेकिन स्क्रीन पर वही नंबर दिखाई देते, 15 व्यूज़, 28 व्यूज़, 41 व्यूज़। इतनी मेहनत के बाद भी न सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और न कमाई हो रही थी। कई बार तो उनके मन में भी आता था कि शायद लोग सही कहते हैं, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने पिता का चेहरा याद आता। वह सोचते, अगर मैं भी हार गया तो पापा की जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। यही सोच उन्हें फिर से खड़ा कर देती। अब उन्होंने एक नया नियम बनाया, हर दिन कुछ नया सीखना है। वह घंटों यूट्यूब पर दूसरे क्रिएटर्स के वीडियो देखते, कैसे बोलते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे टाइटल लिखते हैं,
कैसे लोगों का ध्यान शुरुआत से आखिर तक बनाए रखते हैं। वह हर छोटी चीज़ नोट करते। धीरे धीरे उनके वीडियो पहले से बेहतर होने लगे, लेकिन सफलता अभी भी दूर थी। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग यूट्यूब और ऑनलाइन कमाई से जुड़े सवाल बार बार पूछ रहे हैं। तभी उनके मन में एक विचार आया, अगर मैं लोगों के सवालों का आसान भाषा में जवाब दूं, तो शायद लोग मेरे वीडियो पसंद करेंगे। बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने मोबाइल टिप्स, यूट्यूब सेटिंग्स, चैनल ग्रो करने के तरीके और ऑनलाइन कमाई जैसे विषयों पर वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में बदलाव छोटा था, 100 व्यूज़, फिर 500, फिर 1000। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। उस दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा लगता है मैं सही रास्ते पर हूँ। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इन शब्दों ने मनोज के अंदर नई ताकत भर दी। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। सुबह रिसर्च, दोपहर रिकॉर्डिंग, शाम और रात को वीडियो अपलोड। कई रातें ऐसी होती थीं जब वह सिर्फ 3-4 घंटे ही सोते थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि सपनों की चमक होती थी। फिर एक दिन, वह दिन आ ही गया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। उनका एक वीडियो अचानक तेजी से वायरल होने लगा। कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज़, फिर लाखों। सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ने लगे। मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। मनोज बार बार स्क्रीन देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस चैनल पर कभी 20 व्यूज़ आते थे, उसी चैनल को अब लाखों लोग देख रहे हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को यह खबर सुनाई। शायद उनके पिता को यूट्यूब पूरी तरह समझ नहीं आता था, लेकिन उन्हें अपने बेटे की खुशी समझ आ गई थी। उस दिन पहली बार मनोज को लगा, हाँ मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि वायरल होना आसान है। वायरल रहने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ता है, और मनोज ने यही किया। उन्होंने एक वायरल वीडियो पर रुकने के बजाय लगातार नए वीडियो बनाए। हर वीडियो में पहले से बेहतर जानकारी दी। यही लगातार मेहनत उन्हें एक साधारण लड़के से भारत के लोकप्रिय यूट्यूबर्स में शामिल करने लगी। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आने वाली थीं, और वही चुनौतियां उनकी असली परीक्षा बनने वाली थीं। कहते हैं कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। मनोज डे की जिंदगी में भी अब वही पल आने वाला था। एक वीडियो वायरल होने के बाद मनोज के चैनल पर सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ने लगे। हर सुबह जब वह यूट्यूब स्टूडियो खोलते तो नंबर पहले से ज्यादा दिखाई देते। 100 नए सब्सक्राइबर, फिर 500, फिर 1000। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि अब उनकी मेहनत को लोग पहचानने लगे हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात व्यूज़ नहीं थी, उनका सपना था। एक दिन पापा से कहना कि अब आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दिन रात मेहनत जारी रही। अब उनका पूरा दिन सिर्फ यूट्यूब के नाम था। सुबह उठकर नए वीडियो का आइडिया, दोपहर में शूटिंग, शाम को एडिटिंग और रात को अपलोड। कई बार सुबह के 3 बज जाते, लेकिन वीडियो पूरा किए बिना वह सोते नहीं थे। धीरे धीरे यूट्यूब से उनकी पहली कमाई आई। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके लिए वह किसी करोड़ों रुपए से कम नहीं थी। उन्होंने मोबाइल पर बैंक मैसेज देखा। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखते रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने तुरंत अपने पापा के पास जाकर कहा, पापा मैंने इंटरनेट से पैसे कमाए हैं। शुरुआत में उनके पिता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, सच में? मनोज मुस्कुराए और बोले, हाँ पापा, अब सब बदल जाएगा। उस दिन शायद पहली बार उनके पिता ने महसूस किया कि बेटे का सपना सच हो सकता है। अब मनोज ने अपनी पहली कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर पर खर्च किया। कुछ पैसों से ज़रूरी सामान खरीदा, कुछ से अपने वीडियो के लिए बेहतर माइक्रोफोन लिया,
और बाकी भविष्य के लिए बचा लिया। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने कभी दिखावे पर पैसे खर्च नहीं किए, हर कमाई को अपने सपनों में लगाया। धीरे धीरे उनके चैनल पर लाखों लोग जुड़ने लगे, ब्रांड्स उनसे संपर्क करने लगे, लोग उनकी सलाह पर भरोसा करने लगे। अब वह सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे थे, बल्कि लाखों युवाओं को सिखा रहे थे कि यूट्यूब पर शुरुआत कैसे करें। एक समय था जब लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, और आज वही लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन मनोज नहीं बदले। वह हमेशा कहते रहे, मैं भी कभी आपकी ही तरह था। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपने घर की हालत सुधारी, अपने माता पिता को खुशियाँ दीं, बेहतर कैमरा खरीदा, अपना स्टूडियो बनाया और हर नए वीडियो के साथ खुद को पहले से बेहतर बनाते गए। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कंसिस्टेंसी। एक दो वीडियो वायरल होने के बाद भी उन्होंने मेहनत कम नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आज करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफलता के पीछे कितनी रातों की नींद, कितनी असफलताएं और कितनी मेहनत छिपी हुई है। मनोज डे की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है और बड़ा सपना है, तो शुरुआत करने के लिए वही काफ़ी है। सफलता मिलना जितना मुश्किल होता है, उससे सही ज़्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना। मनोज डे अब धीरे धीरे एक छोटे यूट्यूबर से बड़े क्रिएटर बन चुके थे। उनके वीडियो लाखों लोग देखने लगे थे। हर वीडियो पर हजारों कमेंट आते थे, कोई उन्हें प्रेरणा कहता, कोई उन्हें अपना रोल मॉडल मानता। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। अब हर दिन एक नया दबाव था, अगला वीडियो पहले से बेहतर होना चाहिए, ऑडियंस को कुछ नया चाहिए, कंटेंट हर बार वायरल होना चाहिए। कभी कभी मनोज खुद भी थक जाते थे। रात देर तक एडिटिंग करते हुए वह सोचते, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह सफ़र हमेशा ऐसा ही रहेगा? लेकिन फिर उन्हें याद आता कि वह यहाँ क्यों आए थे। अपने पिता की मेहनत, अपने घर की गरीबी और वो दिन जब उनके पास कुछ भी नहीं था। यही यादें उन्हें फिर से खड़ा कर देती। नई चुनौतियाँ। जैसे जैसे चैनल बड़ा हुआ, वैसे वैसे आलोचना भी बढ़ने लगी। कुछ लोग उनकी सफलता पर सवाल उठाते, यह तो बस किस्मत है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन मनोज ने कभी इन बातों को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने सीखा था कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आलोचना भी साथ चलेगी। निजी जीवन और बदलाव। सफलता के इस सफ़र में मनोज की निजी जिंदगी भी बदलने लगी। अब उनके पास बेहतर घर था, बेहतर उपकरण थे और एक पहचान थी। लेकिन वह आज भी वही साधारण लड़का बने रहे जो कभी छोटे कमरे में मोबाइल से वीडियो बनाता था। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी। माता पिता की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यूट्यूब से आगे की सोच। अब मनोज सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं थे, वह नए क्रिएटर्स को भी प्रेरित करने लगे। उन्होंने कई बार कहा, यूट्यूब सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह एक मौका है अपनी पहचान बनाने का। उनके वीडियो अब सिर्फ टेक्निकल नहीं रहे, बल्कि प्रेरणादायक भी बन गए। असली सफलता क्या है? एक दिन एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपके लिए सफलता क्या है? मनोज मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए सफलता वो दिन था जब मैंने अपने पापा को काम करते हुए रोक दिया था। यह सुनकर हर कोई भावुक हो गया। कहानी का संदेश। मनोज डे की कहानी हमें यह सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, संसाधन कम हो सकते हैं, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहो तो एक दिन वही लोग आपकी कहानी सुनेंगे। अंत। आज मनोज डे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीद है
जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सपने बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत बड़ी होती है।